जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाए तब अल्लाह की मदद शुरू होती है। रिवायत में आता है कि एक छोटे से कस्बे में एक शख्स रहता था जिसका नाम यूसुफ था। उसके घर की दीवारें मिट्टी की थीं, छत टपकती थीं और सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल ये होता था कि आज बच्चों को खिलाएंगे क्या। यूसुफ मजदूरी करता था। हर सुबह कंधे पर थैला डालकर निकलता, दरवाजे खटखटाता, काम मांगता। कभी मिलता, कभी नहीं मिलता, मगर वो रुकता नहीं था, क्योंकि घर में 3 बच्चे थे जिनकी आंखें शाम को दरवाजे की तरफ लगी रहती थीं। बड़ी बेटी समीना चुप रहती थी, मगर उसकी खामोशी बोलती थी। बेटा हसन बाप की नकल करता था, छोटी बहन का हाथ थामे रखता, और सबसे छोटी गुलबहार, उसे बस इतना पता था कि जब अब्बू आते हैं तो कुछ अच्छा होता है। यूसुफ की बीवी नसरीन हर रात मुस्कुराते हुए सोती थी, मगर जो आंसू तकिए में छुपाए जाते हैं वो अल्लाह के पास जरूर पहुंचते हैं। फिर वो दिन आया जब सब कुछ एक साथ बंद हो गया। ठेकेदार ने काम रोक दिया। यूसुफ ने एक दरवाजा खटखटाया, नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर तरफ से एक ही जवाब आया, कुछ नहीं है। 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, घर में आटा खत्म हो गया, चूल्हा ठंडा पड़ा रहा। यूसुफ सुबह निकलता और शाम को खाली हाथ लौटता। एक दिन बाजार में एक दुकानदार ने मुंह पर कह दिया, भाई रोज आते हो, रोज ना सुनते हो, कहीं और जाओ। यूसुफ मुड़ा और चल दिया। दीवार के साथ रुका, आसमान की तरफ देखा और आंखें भीग गईं। वो तेज कदमों से घर की तरफ चल दिया ताकि बच्चे न देख लें। उस रात घर में सन्नाटा था। बीवी ने चूल्हे के पास बैठकर खाली देखा और चुपके से उठ गई। उसने पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया, थोड़ा आटा मांगा। पड़ोसन ने दिया जरूर, लेकिन इतना कि वो सिर्फ बच्चों को खिलाया और खुद कुछ न खाया। उस रात गुलबहार ने बाप का दामन पकड़ा और पूछा, अब्बू कल भी रोटी मिलेगी? यूसुफ के मुंह से आवाज न निकली। उसने बेटी को उठाया, सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। आंसू बहे खामोशी से, बेटी के बालों में गुम हो गए। वो रात बहुत लंबी थी। जब सब सो गए तो यूसुफ उठा, वुजू किया और जाए नमाज पर बैठ गया। हाथ उठाए, अल्फाज ना आए, बस रोना था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर टूटी हुई आवाज में सिर्फ इतना निकला, या अल्लाह मैं हार गया, मेरे बच्चे भूखे हैं, अब तो ही है। इस जुमले के बाद कमरे में एक अजीब सुकून उतर आया। अगली सुबह यूसुफ फिर निकला। इस बार चेहरे पर थकन थी, मगर कदमों में एक अजीब सबात था। वो बाजार की इसी गली से गुजरा जहां कल इसे धुतकारा गया था, मगर आज वो नहीं झिझका। इसी वक्त एक बुजुर्ग दुकानदार ने आवाज दी, ए भाई जरा रुको। यूसुफ रुक गया। दुकानदार ने कहा, कल सुबह से मेरा गोदाम खाली करना है, क्या कर सकते हो? यूसुफ के दिल में कुछ जला, जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी आ जाए। उसने कहा, जी मैं आ जाऊंगा। काम खत्म हुआ तो दुकानदार ने उजरत दी। यूसुफ की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वो रकम उसकी उम्मीद से ज्यादा थी। दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, भाई तुम में कुछ है, क्या बाकायदा काम कर सकते हो? यूसुफ का हलक भारी हुआ और उसने बस इतना कहा, जी जी मैं हाजिर हूं। अब यूसुफ के दिन बदल गए थे, या यूं कहीं कि अल्लाह ने दिन बदल दिए थे। सुबह जल्दी उठता, फजर पढ़ता और काम पर निकल जाता। दुकानदार का हर हुक्म मानता, कभी देर ना करता, कभी बहाना ना बनाता। गोदाम में सामान गिनता तो एक एक चीज ईमानदारी से लिखता। दुकानदार देखता रहता और चुप रहता, मगर अंदर से यूसुफ की कदर बढ़ती जाती थी। फिर एक दिन यूसुफ के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी ना था। गोदाम में किसी ने गलती से यूसुफ को ज्यादा पैसा दे दिए, मगर यूसुफ ने दुकानदार को बुलाया और सामने सब पैसा सामने रख दिए। दुकानदार की आंखें फैल गईं। उसने यूसुफ को गौर से देखा और कहा, बेटा आजकल ये बात बहुत कम लोगों में है। यूसुफ ने कहा, हाजी साहब, जो अल्लाह से मांगकर काम पर आया हो वो चोरी नहीं कर सकता। दुकानदार खामोश हो गया, और इस खामोशी में बहुत कुछ था, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। कुछ हफ्ते बाद यूसुफ का एक पुराना जानने वाला मिला, चिकनी बातों वाला, जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था। उसने यूसुफ के कान में कहा, भाई एक काम है, थोड़ा सा हिसाब इधर उधर करना होगा, दुकानदार को पता नहीं चलेगा और पैसे इतने मिलेंगे जितने तुमने सोचे भी नहीं। वो मुस्कुराता रहा,
जैसे बहुत आसान बात कर रहा हो। यूसुफ खामोश हो गया। एक लम्हे के लिए उसके जहन में गुलबहार का चेहरा आया, बीवी की थकी आंखें आईं, और फिर वो रात आई जब उसने कहा था, या अल्लाह अब तो ही है। उसने आहिस्ता से कहा, भाई मैंने अल्लाह से मांगा था, हराम के जरिए नहीं, माफ करो, ये काम मेरे बस का नहीं। वो शख्स हंसा, तंज से कहा, यूसुफ गरीब आदमी ईमानदारी का ये बोझ नहीं उठा सकता, तुम बाद में पछताओगे। यूसुफ ने कहा, शायद, मगर मैं अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं हूंगा। वो चला गया। यूसुफ वापस काम पर लौट आया, खामोशी से, सुकून से। महीने गुजरते गए। दुकानदार ने देखा कि यूसुफ ना कभी देर से हिसाब में, कभी एक पैसे की कमी, ना कभी बहाना, ना कभी झूठ। फिर वो सुबह आई जो यूसुफ की जिंदगी बदल देने वाली थी। दुकानदार ने यूसुफ को बुलाया, कुर्सी पर बिठाया जो पहले कभी नहीं हुआ था, और कहा, बेटा मैंने एक नई दुकान खोली है, मैं चाहता हूं कि तुम इसके निगरान बनो, तनख्वाह 3 गुना होगी। यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने कहा, हाजी साहब मैं इस काबिल कहाँ। दुकानदार ने कहा, बेटा काबिलियत पढ़ाई से नहीं, ईमानदारी से आती है, और वो तुम में है। यूसुफ घर आया, बीवी को बताया। बीवी ने हाथ उठाए और देर तक शुक्र अदा किया। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर ये वो आंसू नहीं थे जो तकिए में छुपाए जाते हैं, ये वो आंसू थे जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। टूटी छत मुरम्मत हुई, समीना पढ़ने लगी, नई किताबें, नया यूनिफॉर्म। हसन के हाथ में वो किताबें आईं जिनका वो ख्वाब देखता था। और गुलबहार, वो अब शाम को बाप का इंतजार इसलिए नहीं करती थी कि खाना मिलेगा, बल्कि इसलिए करती थी कि अब्बू के साथ बैठना अच्छा लगता है। एक शाम यूसुफ सहन में बैठा था, बच्चे खेल रहे थे, घर में रोशनी थी। बीवी चाय लाई और पास बैठ गई। बोली, गुर्बत में कैसे अपने आप को संभाला आपने, हिम्मत कैसे रखी। यूसुफ ने कहा, मैं टूट गया था, मगर इस रात जब मैंने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और कहा कि अब तू ही है, तो लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। अल्लाह की मदद आती है, मगर अपने वक्त पर, अपने अंदाज में। हम चाहते हैं फौरी मिले, मगर वो देता है जब हम पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। बीवी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तो फिर हमने बहुत देर से मुड़ना सीखा। यूसुफ मुस्कुराया, मगर मुड़ तो गए, और यही काफी था। ये कहानी आपकी भी है। अगर आज आपके घर में तंगी है, अगर दरवाजे बंद है, अगर रात को नींद नहीं आती, तो याद रखें, अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वो सुनता है, वो देखता है, और वो जरूर देता है, बस अपने वक्त पर, अपने अंदाज में। ये था आज का हुस्नो किस्सा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, हुस्नो किस्सा को सब्सक्राइब करें, और ये कहानी उस शख्स को भेजें जिसे आज एक उम्मीद की जरूरत है।